मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज ए सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पहलुओं को जोड़ती है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पहलुओं को जोड़ती है। सही देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी और कुछ नहीं है, पूंजीवाद के जो अच्छे जो गुण हैं, जो अच्छी बातें हैं, और समाजवाद की जो अच्छी बातें हैं, दोनों को जोड़ देता है। और जो बुराइयां हैं इसकी पूंजीवाद की और समाजवाद की, उसको छोड़ देता है। तो दुनिया के सारे अर्थशास्त्री जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को सबसे अच्छा मानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है पूंजीवाद की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हैं और समाजवाद की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हैं, और जो बुराइयाँ हैं पूंजीवाद समाजवाद की वो नहीं हैं। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को चाहते थे। वो भी एक बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री थे अपने ज़माने के, बाबा साहब अम्बेडकर। तो वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को चाहते थे। और हमारे आज मोदी जी ये जो है सब बेच रहे हैं भारत देश में, सब पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये भूल जाते हैं कि पूंजीवाद में भी दोष है। पूंजीवाद समाजवाद दोनों पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, दोनों के मेरिट डिमेरिट हैं। लेकिन अब क्या कहें, हमारे मोदी जी का एयरलाइंस ही बेच दिए, भारत सरकार की एयरलाइंस बेच दिए। अब यूक्रेन में बच्चे फंसे हैं, उसको लाने के लिए भारत सरकार के पास कुछ नहीं है। ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अलाउज ए लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम in the use of capital, but also allows for governments to interfere in economic activities in order to achieve social aims. एक मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी संपत्ति की रक्षा करती है, और एक स्तर तक पूंजी के उपयोग के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही सरकारों को सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप के लिए कहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं और जो आधारभूत उद्योग हैं और बड़े स्तर पर जो उद्योग हैं वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। जैसे एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, तेल है, ऐसे बड़े बड़े उद्योग, पत्थर का उद्योग है, सीमेंट का उद्योग है, ये सब सरकार के हाथ में होना चाहिए, तभी आम जनता को उसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और बड़े उद्योग अगर पूंजीपतियों के हाथ में होंगे तो जैसा हम देख रहे हैं आज पूंजीपति क्या कर रहे हैं, हवाला घोटाला दिवाला कर रहे हैं और सरकारी बैंकों का पैसा लूट करके विदेशों में जाके बस रहे हैं। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं। ये तो हम आज देख रहे हैं पूंजीवाद की तरफ जब मोदी जी जा रहे हैं। ये तमाशा हमारे भारत देश के अंदर हो तो रहा है 21वीं सदी में, 2022 में। तो वही कहा गया कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी संपत्ति की रक्षा करती है। जो छोटे छोटे पूंजीपति हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उसको जो है निजी क्षेत्र में चलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई हवाला घोटाला दिवाला नहीं कर सकते हैं और सरकार उसको पकड़ सकती है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सरकार के हाथ में होने चाहिए, जिससे कि वहाँ हवाला घोटाला दिवाला ना हो सके। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लिखा भी है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में। बाबा साहब अम्बेडकर ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थे अपने जमाने के दुनिया में। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी both market forces and government's decisions determine which goods and services are produced and how they are distributed। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में
मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां और सरकार दोनों मिलकर तय करते हैं। बाजार की शक्तियां और सरकार दोनों मिलकर तय करते हैं कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा और उसका वितरण होगा, कैसे होगा, ये दोनों मिलकर करते हैं। मिलकर करना क्या है, जब बड़े बड़े उद्योग सरकार के हाथ में हैं और छोटे छोटे जो उद्योग जो है पूंजीपतियों के हाथ में है, तो पूंजीपति जो है कोई हवाला घोटाला दिवाला नहीं कर सकते हैं। और ये जो पूंजीवाद में कहा जाता है कि बाजार का नियंत्रण अदृश्य शक्ति करती है, इनविजिबल पावर करती है। अरे इनविजिबल पावर क्या है? क्या ऊपर कोई देव बैठा है क्या? नहीं, ये शैतान लोग हैं जो पूंजीवाद में जो है बाजार का नियंत्रण करते हैं, लेकिन समाजवाद में जो है सरकार करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पूंजीपतियों को ये आज़ादी नहीं है कि कोई देव बैठा हुआ है वो नियंत्रण करेगा, नहीं, सरकार करेगी नियंत्रण। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था दुनिया में मानी जाती है और सारे अर्थशास्त्री सहमत हैं इस बात से, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। Common to all mixed economies is a combination of free market principles and principles of socialism and principles of socialism। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था के सिद्धांतों और समाजवादी सिद्धांतों का जोड़ सभी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सी बात है। सभी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सी बात है। जितने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था दुनिया में है, सब जगह यही देखा जाता है कि बड़े उद्योग सरकार के हाथ में होते हैं, छोटे मोटे उद्योग जो है बनियों के हाथ में होते हैं। और इस तरह से बनिया लोग जो हैं छोटे मोटे हवाला घोटाला कर सकते हैं और जिसको सरकार पकड़ लेगी, लेकिन बड़े के स्तर पर हवाला घोटाला दिवाला नहीं कर सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र में कोई हवाला घोटाला दिवाला नहीं होती है। 1930 की मंदी में जो है रूस की अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उस पर कोई मंदी का असर नहीं आया। लेकिन जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी 1930 की मंदी में सब त्राहिमाम करने लगे, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ करके खड़े हो गए, अरे सरकार बचाओ, अरे सरकार बचाओ। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसीलिए दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। भारत सरकार जो है शुरू में नेहरू जी, इंदिरा जी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चले थे, लेकिन आज हमारे मोदी जी सब पूरा देश बेचे जा रहे हैं, कह रहे हैं हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। ये है हमारे मोदी जी आज जो है 21वीं सदी में 2022 में